वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 2 में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी रेट डिफरेंट क्यों होती है। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शंस, और तीसरा होता है रिएक्शंस हैविंग मॉडरेट रेट रिएक्शंस। मतलब नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो, मतलब मॉडरेट हो जाता है, बीच में हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि व्हाट आर द इंस्टेंटेनियस, और दूसरा नाम आपको दिख रहा होगा वेरी फास्ट रिएक्शन। देखिए दोज रिएक्शंस व्हिच आर हैविंग वेरी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनके पास रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है। और वी कैन से दोज रिएक्शंस हुज रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी, और ऐसे रिएक्शन जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन लेबोरेटरी में डिटरमाइन नहीं हो सकती, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे Ag प्लस Cl नेगेटिव, मतलब अगर दो केटायन एनायंस को सिल्वर और क्लोरीन को अगर हम ज्वाइन कराते हैं तो AgCl बन जाता है। आयनिक रिएक्शन जितने भी होते हैं वो जनरली इंस्टेंटेनियस या वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोनों आयनिक रिएक्शंस हैं, इनके बीच में इंस्टेंटेनियस या वेरी फास्ट रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दूसरा है हमारा वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में, दोज रिएक्शन व्हिच टेक्स टाइम टू कंप्लीट इन आइदर आवर्स, इन आवर मंथ और मंथ्स और इन ईयर्स। मतलब ऐसे रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में घंटों या दिनों का या हफ्तों का या महीनों का या सालों का समय लगता है, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शंस। जिसमें आपका कॉमन एग्जांपल हम आपके आसपास से उठा लेते हैं, रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2O3.X2 जो रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो आयरन के साथ रस्ट कैसे मिलती है, आयरन को जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और साथ में मॉइस्चर यानी कि X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल जाते हैं, तो ये फॉर्मूला बना लेता है 2 मोल्स ऑफ Fe2O3.X मोल्स ऑफ H2O, यानी कि रस्टिंग का फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो ये एग्जांपल जो है आपका वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल है। देन बात करने वाले हम लोग रिएक्शंस हैविंग मॉडरेट रेट। रिएक्शंस हैविंग मॉडरेट रेट यानी कि दोज रिएक्शन व्हिच आर नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो। ऐसे रिएक्शन जो ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं ना ही बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, दीज आर कॉल्ड रिएक्शंस हैविंग मॉडरेट रेट्स। तो इनका एग्जांपल जैसे NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो वाटर बनता है, साथ में N2 गैस अलग हो जाती है। H2O2 है हमारे पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बोलते हैं इसको, तो इसमें वाटर मिल जाता है डिकम्पोजिशन के बाद और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो ये दो जो एग्जांपल आपको दिखाए गए हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन ना तो बहुत ज्यादा स्लो ना बहुत ज्यादा फास्ट। तो ये सिंपल तीन टाइप के रिएक्शन, बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा स्लो और इन दोनों के बीच में आने वाला। ठीक है, तो जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं उनको आप लेबोरेटरी में उनकी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए उनको इंस्टेंटेनियस या वेरी फास्ट बोल दिया जाता है। वेरी स्लो आप लोगों को अपीयर ही नहीं होगा, मतलब आपको दिखेगा नहीं, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे उसे एक लंबे समय के अंतराल में, एक लंबे टाइम इंटरवल के बीच में आप उसे अपीयर कर पाते हैं, तो वेरी स्लो हो जाता है इनकी रेट ऑफ रिएक्शन। और मॉडरेट रेट इन दोनों के बीच में आ जाता है, नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो। आई होप, उम्मीद करता हूं एग्जांपल के साथ आप लोगों को तीनों टाइप के रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। और ये आप लोगों को सिर्फ नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, इनका क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि रीजंस फॉर द डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शंस। ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि रीजंस फॉर द डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन में जो क्या क्या रीजन होते हैं। जैसे एक रिएक्शन फास्ट हो गई, दूसरी रिएक्शन का रेट स्लो हो गया, ऐसी क्या वजह होती है कि इनके रीजन अलग अलग हो जाते हैं, क्या वजह होती है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस, इसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास दो तरह के जनरली कंपाउंड्स हम लोग कंसीडर करते हैं,
एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड, दूसरे होते हैं आयनिक कंपाउंड, एक और हो सकते हैं तीसरी जो बात हम लोग इस साल करेंगे दैट इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के जनरली कंपाउंड हम लोग लेके चलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैं बात नहीं करूंगा, वो इस साल में आप लोगों की क्लास 12th में जिस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे हम वहीं उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो बेसिकली यहां मैं कंपेयर करता हूं दो टाइप के कंपाउंड, पहला आपका आयनिक, दूसरा आपका कोवलेंट। तो देखिए आयनिक कंपाउंड को बनाने में आयंस का इस्तेमाल होता है, कोवलेंट कंपाउंड को बनाने में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता है, और दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस होता है, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होती है, इसलिए मेन कॉज होता है। तो आइए प्रॉपर्ली फोकस कर लेते हैं कि क्या वजह होती है रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंस होने की। देखिए द आयनिक रिएक्शंस आर इंस्टेंटेनियस, जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, इंस्टेंटेनियस होते हैं। इनकी वजह क्या होती है? बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। देखिए इसकी मेन वजह क्या होती है कि जो कैटायंस और एनायंस होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके लिए कभी भी रिएक्शन के दौरान ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की आवश्यकता नहीं होती। अदर रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। जबकि दूसरे टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं, कोवलेंट टाइप कंपाउंड के जो रिएक्शंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर पहले आपको दो एटम के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो वहां पर इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो अंतर पड़ गया ना, यहां ब्रेकिंग की आवश्यकता नहीं है और यहां दोनों प्रोसेस की आवश्यकता, ब्रेकिंग की भी और मेकिंग की। यानी पहले आप एनर्जी दोगे कंपाउंड को ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स के लिए और उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो इस्तेमाल होगी मेकिंग ऑफ बॉन्ड में। बट आयनिक कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं है, जो आप एनर्जी दे रहे हैं वन टाइम तो उसकी एनर्जी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होती है, वहां सीधे मेकिंग ऑफ बॉन्ड में इस्तेमाल हो जाती है। तो आपके पास एनर्जी लॉस नहीं होती है, वो एनर्जी उसको मेकिंग ऑफ बॉन्ड की वजह से प्रोडक्ट बना देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। आगे देखिए द एनर्जी इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स इज डिफरेंट। यानी जो मैंने समझाया कि ब्रेकिंग और मेकिंग बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होती है, तो इनकी वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो जाता है। तो मोर ओवर यहां पर एक वर्ड निकल के आता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसी वजह से ये ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड की वजह से एक वर्ड निकल के आता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है? देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट किया जा सके उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो जिस कंपाउंड में एनर्जी कम दी जाए और वो प्रोडक्ट बना ले तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और वो रेट ऑफ रिएक्शन उनका फास्ट हो जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी दूसरा फैक्टर हो जाता है इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। यानी कि इन शॉर्ट मैं बता दूं, जिन रिएक्शंस में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड में अलग अलग एनर्जी चाहिए, ठीक उसी तरह से आपको हर एक कंपाउंड की एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होती है। और ये दो फैक्टर होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और मेकिंग ऑफ बॉन्ड, और इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी, ये डिपेंड करते हैं कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट बॉन्ड पर कि किन कंपाउंड में ज्यादा एनर्जी लगती है ब्रेकिंग में और किन कंपाउंड में एनर्जी ज्यादा लगती है मेकिंग ऑफ बॉन्ड में। यही सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से therefore rate of different reactions are different. There are only two ways, breaking and making of bonds including energy and activation energy. They are main cause of difference in the rate of reaction. अलग अलग रिएक्शन की रेट होने का यही मेन वजह होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये रीजन और ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दिया होता है उसको प्लीज प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।